सी मैथमेटिक ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी। फिर एन्युटी में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एन्युटीज, एप्लीकेशन ऑफ एन्युटीज, सिंकिंग फंड्स, फर्स्ट पेमेंट और रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड, फर्स्ट रिसीट और पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग एंड एंड, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये सुनो क्या है सब। पीपल अर्न मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन इट्स हाउस, है ना। लोग अपन पैसे क्यों कमाते हैं? खर्चा करने के लिए ना। समटाइम्स एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैज टू बी मेट विथ, फॉर एग्जांपल वी माइट हैव अ मैरिज इन द फैमिली, वन मे वांट टू बाय अ हाउस, वन मे वांट टू, ये सब खर्चे की स्टोरी है। जब भी कोई पैसा यूज करता है तो इंटरेस्ट पे करता है कि नहीं? यस और नो? इंटरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई लेंडर्स, मतलब दे, उधार देने वाले, चार्ज इंटरेस्ट? देयर इज अ वैरायटी ऑफ रीजन। फर्स्ट इज देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Time value of money means value of unit of money is different and different periods. The sum of money received in future is less valuable than today. आज हमारी जेब में 10 रुपया है और एक साल बाद 10 रुपया आएगा, दोनों में फर्क होता है। आज का 10 रुपया ज्यादा वैल्यूएबल होता है। In other words, present worth of money received after some time is less than the money received today. Okay, जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी आज की कीमत कम होती है। Since the money received today is more valuable, rational investor prefer current receipts. Opportunity cost, तुम लोगों को पैसा कहीं जाके यूज कर सकते हो कि नहीं। फिर इन्फ्लेशन होता है तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है, इससे लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, अगर हमारे पास पैसा आज ही है तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास लिक्विडिटी है। एंड रिस्क फैक्टर, अगर हम किसी को उधार देंगे तो वो शायद नहीं भी देवे। नाउ सी हियर, we will come directly to the point of mathematics. Okay, this is all economics theory. Interest, simple interest. Okay, hello, simple interest की फॉर्मूला क्या है? और कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है? What is the formula for simple interest? सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला ये है क्या? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टाइम, दैट इज प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट अपॉन टाइम। सी, इसको ऐसे भी करते हैं, interest is equal to P into R into N upon 100. That is, P is principal, R is rate of interest, हेलो, अभी भी ऐसा कुछ आ रहा है, इसका स्पीकर ने स्लो कर दो, स्पीकर थोड़ा आवाज रखो। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। हेलो, हाँ एक मिनट, अब ठीक हो जाएगा। Earned on 2000 at 6% simple interest for 2 years. So इसमें क्या आएगा इंटरेस्ट? 2000 इंटू 6/100 इंटू 2, तो आंसर आएगा क्या? 240। ये तो बहुत ही सिंपल सम था। सिंपल इंटरेस्ट ऑफकोर्स सिंपल ही होगा ना। सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years with the interest at 5.5% per annum.
हाउ मच इंटरेस्ट ही विल अर्न 50,000 फॉर 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5.5, तो ये होगा 50,000 इंटू 5.5 अपॉन 100, आएगा आंसर 5,500। कैसे होगा 50,000 इंटू 5.5 अपॉन 100 इंटू 2, तो ये होगा कितना 5,500। ये सब तुम लोगों ने स्कूल में भी किया हुआ है ना। इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अमाउंट कितना मिलेगा, इसका मतलब ये कि इसको अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट मिलेगा इसको 50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना, तो होगा 55,500, है कि नहीं। ओके, ये 55,500। फोर्थ एग्जाम्पल, Sachin deposited 1 lakh in a bank for 2 years and simple interest rate is 6%. How much interest he will earn? He will earn 12,000. How much will be the final value? It will be 1,12,000. It's very simple. 1 lakh into 6 by 100 into 2, 12,000. Final value will be 1 lakh plus 12,000. Now, find the rate of interest if amount owed after 6 months is 1040 and amount borrowed being how much. तुम लोग ने कितनी उधार ली है 1000 रुपए, एंड अमाउंट ओड, ओड मतलब हैज टू पे, ओड मतलब क्या, ओड का मतलब क्या है, हैज टू पे, तो हैज टू पे कितना है 1050 पे करना है ना, तो इंटरेस्ट कितना है उसमें 50 रुपीज। ओके, तो इंटरेस्ट कितना है इसमें 1050 माइनस 1000, 50 हुआ। नाउ 50 इज इक्वल टू बोरोइंग 1000 है इंटू आर बाय 100 इंटू 6 बाय 12, हाफ ईयर है ना, इट इज ओनली हाफ ईयर, सॉरी ये डार्क पेन आ गई। 50 is equal to 1000 into r by 100 into 6 by 12, तो ये है ना, तो 50 into 2 is equal to 10 into r, तो r is equal to how much percentage, 10%। लिखो r is 10%, R is 10%. Okay. Rahul invested 70,000 in a bank at the rate of 6.5% per annum. Simple interest rate. He received 85925 at the end of the term. Find the period for which the sum was invested. कितना इन्वेस्ट किया 70,000, मिला कितना 85,925, सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 85,925 माइनस 70,000, तो 15,925 है ना, 15,925 इज इक्वल टू 70,000 इंटू 6.5 by 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो 15 है, 15,925 डिवाइड बाय 4550 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू कितना आता है 3.5 इयर्स। ना ये लोग ने छोटे मोटे एग्जांपल दिए हैं, कितने 10 एग्जांपल। कपिल डिपॉजिटेड अ सम अमाउंट इन द बैंक
for 7.5 years at the rate of 6%. Kapil received 1,01,500 at the end of the term. Compute initial deposit of Kapil. उसने कितना जमा किया मालूम नहीं है, लेकिन 7.5% चाल के लिए किया कि नहीं ना, सी है। देखो, लेट अमाउंट डिपॉजिटेड बी पी, है कि नहीं? अमाउंट कितना डिपॉजिट किया उसने? पी किया। इंटरेस्ट क्या आएगा? पी इंटू 6/100 इंटू 7.5, तो 6 इंटू 7.5 45 अपॉन इज इक्वल टू पी इंटू 45/100 इज इक्वल टू 0.45 पी, बराबर। नाउ P प्लस I इज इक्वल टू A. P प्लस I 0.45 P इज इक्वल टू A. Okay. Now A is equal to 1,01,500, तो 1,01,500 is equal to 1.45 P, तो P is equal to okay. Follow this? Yes or no? Now here तुम लोगों को मैं मेथड बताना हूं, सुनो। ये ना, ये तो मेथड से करने का हो गया, हमने किया। Here एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 बहुत सिंपल थे, सीधा सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का था। थर्ड में इंटरेस्ट, फोर्थ भी इजी था, सीधा इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करने का था। नाउ यहां पे व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया कि नहीं? हाँ, इफ द अमाउंट बोरोड आफ्टर 6 months is owes is 1050 and the amount borrowed is 1000. अभी है ना, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है, कितना क्या नहीं मालूम है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको ओरली कैसे करने का? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेने का। क्या लेने का? 10%। नहीं मालूम है तो इसमें ऑफकोर्स 10% ही आया आंसर, तो फिर मैं 10% नहीं लूंगा। रुको, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5% लिया। कितना लिया? ये एग्जांपल में 10 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आंसर भी 10 ही है ना? हेलो, हाँ देखो, तुम लोगों ने कितना उधार लिया इसमें? 1000, है ना? उसका 5% कितना होगा? 50 रुपया, हाँ कि नहीं? उस साल का 50 रुपया होता है। 6 महीने का कितना होगा? 25 रुपया ना? तो 5% पे कितना आता है? 25। लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो 50 आ रहा है ना, 5% पे 25 है, तो 50 कब होगा? 10% पे, तो आंसर 10% है। ओके ना, ये वाला, इसमें क्या है? 70,000 बैंक में जमा किया, है ना? और उसका हो गया कितना पैसा? उसका हो गया 85,925 ना। यहां पे n नहीं दिया, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया, तो पहले ना 1 साल के लिए इंटरेस्ट गिनो। 70,000 इंटू 6.5%, 4550 है 1 साल का, पर इसको इंटरेस्ट मिल रहा है 15,925 माइनस 70,000। इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 15,000
925, तो डिवाइड बाय 4550, तो कितने साल की कहानी है? 3.5 साल की कहानी है। यस और नो? यस और नो? देन कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन द बैंक। जब भी अमाउंट नहीं मालूम है तो 100 लेने का। अगर उसे 100 रुपया जमा किया होता तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता? 7.5 रुपया, सॉरी 6 रुपया, है ना? तो इसके 7.5 में कितने, 7.5 में कितना इंटरेस्ट होता? 45 रुपया, है ना? तो इसका 100 रुपीज जमा करेगा तो 1 साल का इंटरेस्ट होता है 6 रुपया, 7.5 साल का है 45 ना, तो 100 से कहां पहुंच गया मैटर? 145, है ना? 100 बन जाता है 145, तो यहाँ पे 1,01,500 है, तो यहाँ पे कितना होगा? इंटू 100 डिवाइड बाय 145, 70,000 आता है। ये कितना है? 85 है ना? कितना है? 8, लेट मी चेक। बराबर था, बराबर था। 101,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 145, तो 70,000 आता है ना? तो ऐसा फास्ट भी कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। ओके, मतलब देखो, जब रेट नहीं दिया हो ना, रेट अज्यूम 10%, हाँ, लास्ट मैंने 5% किया, लेकिन क्योंकि 10% था उसमें। फिर अमाउंट नॉट गिवन, प्रिंसिपल नॉट गिवन, प्रिंसिपल पे क्वेश्चन मान रहे, अज्यूम 100, ओके। फिर एन नॉट गिवन, नंबर ऑफ ईयर्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, अगर रेट नहीं दिया है तो रेट 10% अज्यूम करो, और अगर पी नहीं दिया तो अज्यूम 100, और अगर एन नहीं दिया तो 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो आ जाएगा। ऐसे फास्ट कर सकते हो, ऐसे फॉर्मूला से तो कर ही सकते हैं। A sum of money, sum of rupees 46875 was lent out at simple interest for 1 year and 8 months, and the total amount was how much? Total amount was 20,000. Find the rate of interest. Now सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे कर सकते? सुनो, इसको कैलकुलेटर पे करें, विदाउट यूजिंग। देखो, ट्राई करते हैं हम लोग। कैलकुलेटर ये रहा। अब सुनो, इसका है ना 46,875 ना, 46, अभी ये महीने में स्टोरी दी है, 46, रेट नहीं दिया तो मैंने बोला 875 है कि नहीं, इनटू 10% करो, 10% आया। पर ये तो 1 साल का है ना, तो ये तो 20 मंथ है, 1 ईयर एंड 8 मंथ इज 20, तो डिवाइड बाय, ये डिवाइड कर दिया तो प्रॉब्लम हो गया। एक मिनट, 46875, 46,887.5 क्या होता है? 10% होता है, डिवाइड बाय 12,
डिवाइड बाय 12, तो ये 1 महीने का इंटरेस्ट हुआ, हाँ कि नहीं? इंटू 20 मंथ्स, 20 महीना है ना, तो कितना इंटरेस्ट होता है? 7812.5। ना 7812.5 इंटरेस्ट होता है अगर 10% है, लेकिन इसको इंटरेस्ट कितना मिला है? इसको मिला है 50,000 माइनस 4687। ओहो, इसको इंटरेस्ट मिला है 3125 ना, तो 10% पे कितना होता है? हेलो, 10% पे होता है ये ऐसे, हम्म, 10% पे होता है 7812.5, पर इसको मिला है 3125। तो क्या करेंगे? 3125 इंटू 10, तो 4% होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? 4% इंटू 10/7812.5। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हमारा मेथड है जो कैसे किया पता चला, देखो 4% आया आंसर। ओके, अब इन्होंने कैसे किया? ये फॉर्मूला से किया पूरा। ओके, समझा? हाउ, ये जरा समझ लो फिर से। देखो, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम थी ना, तो हमने 10% अज्यूम किया। 4 6, ये कैलकुलेटर में थोड़ा फास्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है। 4 6 8 7 5 इंटू 46 है ना, ये कितने महीने का है? 1 साल का है। एक साल का है 4687.5, और फिर उसके बाद उसको 20 मंथ्स का करने का, तो वो आएगा 7812.5, दैट इज एट 10%। तो फिर इसको इंटरेस्ट तो मिल रहा है 3125, वो कितने महीने का होगा? वो क्या रेट पे होगा? व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एट अ इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी नहीं मालूम है ना, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एट अ इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months at 2.5% पर एनम। देखो क्या होगा, 3 years and 3 months इज इक्वल टू 40 मंथ्स होता है कि नहीं? नहीं, 39 मंथ्स होता है। 39 है ना, 3.25 साल होता है एक्चुअली, है ना। ना सम नहीं मालूम है ना, अगर 100 रुपया इंटरेस्ट है, 100 रुपया प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा? क्या रेट है? 2.5% है ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट होता है 2.5। 2.5 इंटू 39 डिवाइड बाय 12, क्या होता है? 8125। ये 2.5 इंटू 3.25 करोगे तो भी आएगा। ओके, तो 100 रुपया आपका बन जाएगा 108.125, है कि नहीं? क्या रेट है? 2.5%, 3.25 ईयर्स, है कि नहीं? हम लोग 100 रुपये लेके चलते, 100 रुपये इतना बन जाता है। तो अगर हमारा अमाउंट कितना है? हाँ, हमारा इंटरेस्ट है, सॉरी, 28,600 क्या है इसका? विल प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट
तो 100 रुपया में इंटरेस्ट कितना मिलता है 81125, तो 28,600 है, तो ये कितना होगा 28,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 8.125, ये कितना होता है? आया समझ में? आया समझ में ये ना? इसमें इंटरेस्ट दिया था तो हमने 100 रुपए लेके किया, ऐसा दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, वो जो अमाउंट प्रिंसिपल वगैरह है, पर वो कोई सिर्फ फॉर्मूला से करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा नहीं पूरा। अब in what time will 85,000 amount to 15675 at 4.5%, है ना? टाइम नहीं पता है ना, लेकिन 85,000 का कितना होना चाहिए? 1,57,675। इसमें तुम लोग को टाइम नहीं पता हो ना, तो इसको टाइम 1 ईयर लेने का, पहले 1 साल का अमाउंट देखो, 85,000 इंटू 4.5%, कितना होगा? 38, 1 साल का है कि नहीं? अब इसको इंटरेस्ट कितना मिला है पूरे साल, कितने साल में? इसको इंटरेस्ट है 1,57,675 माइनस 85,000, 72675, 72675 क्या है? पूरा इंटरेस्ट है, ये 1 साल का है और ये पता नहीं कितने साल का है, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय 3825 करो, तो क्या होता है? 19 ईयर्स। आया 19 ईयर्स? आया ना इसकी फॉर्मूला से भी? तो क्या रूल बताया मैंने शॉर्टकट के, बताओ शॉर्टकट के क्या रूल बताया, बताओ। अगर रेट नहीं दिया हो तो 1 साल का लेने का, है ना? सॉरी, रेट नहीं दिया हो तो 10% लेने का, अमाउंट नहीं दिया तो 100 लेने का, और अगर एन नहीं दिया हो तो फिर 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखने का। ओके